हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 8th का 6 चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में एक्सरसाइज नंबर 6.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। गाइज, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि आप किसी भी नंबर का जो यूनिट प्लेस में नंबर है उसे यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपका उसको स्क्वायर करने के बाद जो न्यू नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस भी आपको समझ में आ ही जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है 81। आप 81 के बारे में सोचोगे तो यहाँ 1 है यूनिट प्लेस में, तो 1 into 1 मीन्स 1 आता है, तो यहाँ पर भी आपका 1 ही आएगा। देन सेकेंड है 272, तो इस 2 को आप ऑब्जर्व कीजिए, तो 2 का जब आप स्क्वायर करते हो तो यूनिट प्लेस में 4 आना चाहिए। उसी तरह से जो थर्ड है उसमें यूनिट प्लेस में 9 है, तो जब आप 9 का स्क्वायर करते हो तो आपका 81 आता है, उसके यूनिट प्लेस में क्या है 1, तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आपका यूनिट प्लेस में है, तो जब आप 3 का स्क्वायर करते हो तो वो आता है 9, मीन्स यहाँ यूनिट प्लेस में आपको मिलेगा 9। देन नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिट प्लेस को ऑब्जर्व कीजिए तो क्या है 4 है, जब आप 4 का स्क्वायर करते हो तो वो आता है 16, मीन्स यूनिट प्लेस में आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। उसी तरह से जब आप 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 स्क्वायर करने पर आपको मिलता है 49, तो यूनिट प्लेस में आपको जो मिलेगा वो नंबर है 9। देन नेक्स्ट है यहाँ है 8 यूनिट प्लेस में, जब आप 8 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 64, तो यूनिट प्लेस में आपका होगा 4। इसी तरह से 0 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस में 0 ही मिलता है। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, यदि आप 10 का स्क्वायर करते हो तो 100 मिलता है आपको, मीन्स यहाँ पर 1 0 था तो यहाँ 00 हो गया। उसी तरह से सपोज आप यदि 200 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पर 2 0 है, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 एंड 4। इस तरह से आपको 0 के बारे में भी समझना होगा। देन नेक्स्ट नंबर है यहाँ यूनिट प्लेस में है 6। आप 6 का जब स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी यूनिट प्लेस में आपका होगा 6। देन लास्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 5 का आप स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर आप जानते हो 25 है, मीन्स यूनिट प्लेस में आपका नंबर होगा 5। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। देन आप ही का नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और वो क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर एंड विथ 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 6, 5 एंड 0। इस तरह से आप इसे चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखते या असेंडिंग ऑर्डर में तो भी चलेगा। इस तरह से 1 4 9 6 5 0 ये जो नंबर होते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंड में होते हैं। बट यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है उसमें क्या है, एंड नंबर इज 7, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन इसे आप देखोगे तो इसका भी जो एंड नंबर है इज 3, ये भी 3 से एंड हो रहा है। यहां आप देखोगे एंड नंबर विथ 8, यहां पर इसका एंड नंबर क्या है 8 है, इसीलिए ये भी नहीं है। आप इसे याद रखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। देन यहां पर एंड नंबर विथ सिंगल 0, मैंने सिंगल 0 क्यों लिखा, ओनली 0, अकेला 0 है, क्योंकि गाइज मैंने अभी आपको समझाया था जब आप 10 का स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर 2 0 आ जाते हैं 100 में।
सपोज आप 10,000 100 का स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो आ जाते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जो स्क्वायर नंबर होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। इस तरह से काउंटिंग में इनका जो नंबर ऑफ होता है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। इसीलिए यहाँ पर तो ये सिंगल जीरो था और यहाँ ये 2 जीरो है, यानी कितने जीरो है, 3 जीरो है, इसीलिए ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सिंगल की जगह हम लिखते हैं 000 लिख लेते हैं, 000 एंड नंबर विथ 000। देन यहाँ पर एंड में क्या है, 2 है जो आपका यहाँ पर नहीं आता है, तो लिखेंगे एंड विथ 2। देन यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो कितने जीरो है, 3 जीरो है, लिखेंगे एंड विथ 3 जीरो। आप 3 जीरो लिखोगे तो भी चलेगा। देन यहाँ पर लास्ट में क्या है, सिंगल जीरो है, तो वो लिखेंगे एंड विथ सिंगल जीरो। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हम सिर्फ जो एंड का यानी यूनिट प्लेस में जो नंबर है उसी को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं। आप इसे नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, आपका थर्ड क्वेश्चन है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। मतलब यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और आप यदि इनका स्क्वायर करते हो यानी वर्ग करते हो तो वो जो है वो आपका ऑड आएगा। ऑड का मतलब होता है विषम। तो आपको पता है जिस संख्या का अंत 1 3 5 7 9 ऐसे अंकों से होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम कहेंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका जो एंड है वो 1 है, तो 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर नंबर एंड विथ 1। देयरफॉर ये क्या होगा, ऑड। देयरफॉर this number is odd। देन सेकेंड को आप ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर क्या है, 6 है। जब आप 6 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर ऑफ दिस नंबर एंड विथ 6, क्योंकि आपको पता है जब आप 6 का स्क्वायर करते हो तो 36 आता है यानी 6 आएगा। देयरफॉर दिस नंबर इज इवन। मतलब ये विषम है तो ये सम है। इस तरह से आपको समझना होगा। उन्होंने वैसे सम के लिए पूछा नहीं है, इवन के लिए, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। अब यहाँ पर इस 9 को आप देखिए तो जब आप 9 का स्क्वायर करते हो तो वो आता है 81, यानी यूनिट प्लेस में क्या है, 1 है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे स्क्वायर नंबर एंड विथ 1। देयरफॉर दिस नंबर इज ऑड। ये भी क्या हो गया, ऑड हो गया। देन यहां पर लास्ट आपका है, यूनिट प्लेस में क्या है, 4 है, और आप जब 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, और 16 मीन्स 6 हो गया यूनिट प्लेस में। तो इसीलिए एंड विथ 6, देयरफॉर दिस नंबर इज इवन। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझा सकते हैं। देन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। यहाँ पर आपको ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट इस तरह से कहा है। मतलब एक पैटर्न आपके सामने बना हुआ है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने इसी तरह का पैटर्न लेकर आपको कुछ ट्रिक समझाई थी, तो वही आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। और उसके अंदर यहाँ जो स्पेस एम्प्टी है उसे आपको क्या करना है, फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए 11 हमने लिखा है जिसका स्क्वायर आपको पता है 121 है। देन नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, 1 और 1 के बीच में सिंगल जीरो रखा हुआ है। जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 to 1 तो आपको नजर आ ही रहा है, बस उसमें अंदर बीच में क्या हो गए, सिंगल सिंगल जीरो दोनों तरफ आ गए हैं। तो इस तरह का ये पैटर्न है। इसी तरह से आप यहाँ इस नंबर को ऑब्जर्व करो
तो 1001 स्क्वायर मीन्स यहाँ पर भी देखिए 10020001, यानी कि 1 to 1 तो है ही, उसके अंदर सिर्फ यहाँ बीच में जितने जीरो आ रहे हैं उतने जीरो आपको ऐड करने हैं। सो गाइज इसी को समझकर आप यहाँ काउंट कीजिए बीच में कितने जीरो हैं, 1 2 3 एंड 4। तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर आपको 1 2 3 एंड 4 जीरो रखने हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4 जीरो आपको रखने हैं। तो आपको बिल्कुल समझ में अब आ ही गया होगा। तो इसी का लास्ट पैटर्न है, यहाँ पर अंदर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरो है। तो आप भी क्या करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरो आपको रखने हैं। देन यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरो। इस तरह से जो आपका पैटर्न था वो कंप्लीट हो जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में जिस तरह का एक पैटर्न ऑब्जर्व किया था उसी तरह का पैटर्न यहाँ पर भी आपको ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर भी फिल द मिसिंग डिजिट, यहाँ पर जो डिजिट नहीं है उनको आपको फिल करना है। यहाँ पर इसी तरह से 11 का स्क्वायर करते हो आपको पता है 121 है। देन यहाँ ऑब्जर्व कीजिए 101 स्क्वायर मीन्स 10201 मीन्स 1 कितने टाइम था, 2 टाइम था, इसलिए हमने बीच में 2 रखा और 0101 इस तरह से। देन नेक्स्ट पैटर्न में आप देखेंगे तो 10101 स्क्वायर मतलब 3 टाइम 1 है एंड बीच में 0 है। तो यहाँ पर आपका सेंटर में 3 आ जाएगा क्योंकि 111 कितने टाइम है, 3 टाइम है। देन उसी तरह से 0201 इधर भी 0201। तो गाइज इसी को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पर आपके पास 4 टाइम 1 है मीन्स क्या आएगा आपका जवाब, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। बीच में यहाँ पर आपका जवाब होगा 1020304। 4 आ गया क्योंकि हमारा 1 कितने टाइम है, 4 टाइम है, इसीलिए। देन फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 03 02 01। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। देन यहाँ पर सेंटर में क्या है, 5 है, तो आपको पता चल गया उसी तरह से है। दोनों तरफ आप देखोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 04 03 02 01 है और यहाँ पर आप देखोगे तो उसी तरह से है मीन्स 5 टाइम 1 आपको लेना है। तो यहाँ पर ये हो गया 1 स्क्वायर 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरह से आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 टाइम आपको 1 मिल गया है। इस नंबर का आप कैलकुलेटर भी चेक करके देखिए, स्क्वायर करोगे तो यकीनन आपको यही नंबर मिलने वाला है। सो गाइज आपको लग रहा होगा ना ये इंटरेस्टिंग, इसे आप नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है, इसमें जहां जहां आपको एम्प्टी नजर आ रहा है उसे आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आप देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मिलता है। इस चीज को मैं आपको समझाना चाहूंगी। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये दोनों इक्वल क्यों है। 1 स्क्वायर मीन्स 1, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 2 स्क्वायर मीन्स 4 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स 9। अब आप इनका टोटल करते हो तो ये भी 9 है और ये भी 9 है। इसी तरह से ये सारे पैटर्न बने हुए, ये चीज आपको पहले समझनी है। देन सेकेंड थिंग, आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो 1 इंटू 2 जब आप करते हो तो आपको 2 मिल रहा है, तब जाके आपका जवाब क्या आ रहा है, 3। देन सेकेंड में आप देखोगे तो 2 इंटू 3 आप करोगे तो क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो 6 के नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 7 स्क्वायर आता है। इस तरह से 3 इंटू 4 मीन्स 12 मिलता है। देन आपका जवाब आता है 13। तो गाइज इसी पैटर्न को यूज करते हुए आपको यहाँ पर लिखना है 4 इंटू 5 मीन्स वॉट, 20। बिल्कुल सही। तो यहाँ आपका जवाब आ गया 20 स्क्वायर और तो यहाँ आपका जवाब क्या होगा, 21 स्क्वायर ऑलरेडी दे के रखा है। देन यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 30 है, तो 30 किसका और किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 6 जब आप करते हो तो आपको मिलता है 30। देन नेक्स्ट नंबर है 31। यहाँ पर 6 इंटू 7 आप करोगे तो क्या मिलेगा, 42 मिलेगा।
देन 42 का जब आप स्क्वायर करोगे तो नेक्स्ट नंबर आपने ऑब्जर्व किया, यहाँ 30 तो यहाँ 31 है, यहाँ 20 है तो 21 है, तो यहाँ क्या होगा, बिल्कुल सही 43 स्क्वायर। इस तरह से ये पैटर्न आपको यकीनन समझ में आ ही गया होगा। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। यहाँ पर आपको गाइज याद कीजिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडिशन ऑफ ऑड नंबर समझाया था और उसी को आप याद करोगे तो ये तुरंत आपको याद आ जाएगा। इसमें क्या था, मतलब कोई भी क्रम में आने वाली जो विषम संख्या है उनका आप यदि एडिशन करते हो तो वो किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 के बाद जो नंबर आता है वो 3, देन नेक्स्ट 5, देन नेक्स्ट 7, देन नेक्स्ट 9। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1, 3, 5, 7 एंड 9 ये सारे जो है ये क्रम में आने वाले ऑड नंबर है, यानी जिसे आप विषम संख्याएं कहते हो। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये है, यानी आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपको पता है 5 का स्क्वायर क्या आता है 25। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है। तो इसी तरह से सेम आप यदि नीचे देखोगे तो वहां पर भी ये सारी जो आने वाले नंबर्स है वो क्रम में आने वाले ऑड नंबर है, इसीलिए इनको भी काउंट कर लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, यानी हमारा जवाब क्या होगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इस तरह से आपको जवाब मिल जाता है। देन थर्ड क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। यहाँ पर जो ऑड नंबर है वो क्रम में आने वाले कितने नंबर है 12 है, तो हम लिखेंगे 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इस तरह से आपको कभी भी हमेशा याद रखना, जब भी एडिशन में आपको ऑड नंबर दिए गए हो और वो क्रम में दिए गए हो तो उनका आप सिर्फ काउंटिंग करके उस डिजिट का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको उनका सम यूं ही मिल जाता है बिना एडिशन किए। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अभी जो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था उसमें जो आपने किया था उसी को हमें रिवर्स फॉर्म में करना है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी एडिशन देके रखा है, यानी 49 देके रखा है, तो आपको पता है 49 जो है वो आपका 7 का स्क्वायर है। अब आपको इसे 7 ऑड नंबर में शो करना है, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है तो बहुत ही सिंपल है। 1 आपका ऑड नंबर है पहला, देन दूसरा है 3, देन नेक्स्ट 5, देन 7, 9 एंड 11। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इस तरह से आप काउंटिंग कर लेंगे और जो क्रम में आने वाले यानी कि कॉन्जिगेटिव जो ऑड नंबर है उसका एडिशन आपको यहाँ पर शो करना है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। देन सेकंड आप देखेंगे तो आपको आइडिया आ चुकी होगी। 121 को हमें एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 11 ऑड नंबर, यानी 11 विषम संख्याओं को लेकर। तो आपको पता है 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब आपको ये जो 1, 3, 5, 7 है ये कितने ऑड नंबर लेने हैं, तो वो 11 लेने हैं। तो सबसे पहला हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस तरह से देखिए यहाँ पर ये सारे कॉन्जिगेटिव है, कोई भी बीच में मिसिंग नहीं है। तो आप इस तरह से 121 को आप अपने कैलसी पर या खुद एडिशन करके देखेंगे, इसे चेक करेंगे तो यकीनन आपको 121 जवाब मिलेगा। तो गाइज आप इसे नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि नीचे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनका यदि हम स्क्वायर करते हैं, मतलब कि आप यदि सपोज 12 का स्क्वायर करते हैं तो वो आपको पता है 144 आता है। देन आप 13 का स्क्वायर करते हैं तो वो आपको पता है 169 आता है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच में कौन से वो कितने नंबर है कि जो होल स्क्वायर नहीं है। तो आपको बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। यहाँ से आप काउंटिंग करेंगे 145 मिलेगा, देन 146, ऐसा काउंट करते करते आपको कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा 168 तक।
तो बहुत बड़ी काउंटिंग हो जाती है। इसीलिए आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, तो यहाँ पर कोई भी जो नंबर होते हैं, जैसे कि 12 स्क्वायर हम करेंगे एंड 13 स्क्वायर हम जब करेंगे, तो इनका जो बिटवीन नंबर है वो है, आपका फॉर्मूला था 2n। तो हमारा सपोज हम n इज इक्वल टू 12 लेते हैं, तो 13 जो है वो है n+1। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला जब 2n है तो जवाब हमारा होगा 2 × 12 मीन्स 24। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। उसी तरह से जो सेकंड है, सपोज यहाँ पर n इज इक्वल टू 25 एंड n+1 इज इक्वल टू 26 है, तो आपको याद होगा मैंने आपको डिफरेंस सिखाया था, n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर जब आप करते हो तो जो डिफरेंस आता है वो आपका कितना आता था, 2n जितना, और वो 2n जो होता है वो इनके डिफरेंस से 1 लेस होता है। तो यहाँ पर भी आपका जवाब क्या होगा, 2 × 25 मीन्स 50। ये होंगे आपके बिटवीन स्क्वायर। अब यहाँ थर्ड जो क्वेश्चन दिया है वो है n इज इक्वल टू 99 एंड n+1 इज इक्वल टू 100। देयरफॉर 2n आपका फॉर्मूला है, तो 2 × 99 जब आप करेंगे तो 9 × 2 मीन्स 18⁻1, 18+1 मीन्स 19। इस तरह से आपको यहाँ पता चल जाता है कि 12 एंड 13 के बीच में 24 नंबर ऐसे हैं जो स्क्वायर नंबर नहीं है। देन 25 एंड 26 के बीच में 50 नंबर ऐसे हैं जो स्क्वायर नंबर नहीं है। उसी तरह से 99 एंड 100 का जब आप स्क्वायर करते हो तो वहाँ पर 198 नंबर ऐसे हैं जो स्क्वायर नंबर नहीं है। सो इस तरह से आपको फॉर्मूला यूज करके जो हार्ड क्वेश्चन है आप उसे इजी बना सकते हैं। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और गाइस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। और जिन बच्चों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को रेड बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।